ये किस चीज़ का है सर? EBS मॉड्यूल। ठीक है, ABS मॉड्यूल की वायरिंग। इसमें क्या है, ABS के सेंसर लगे रहते हैं, जैसे जितने व्हील पे सेंसर आएंगे उतनी ही उसकी दो वायरें आएंगी। या हम सीधा बना लेते हैं इसको। ये आ गया सेंसर। 4 सेंसर। 1 ये फ्रंट का लेफ्ट लिख लेते हैं, फ्रंट का लेफ्ट, फ्रंट राइट, रियर। देखिए, अगर गाड़ी में 3 सेंसर आते हैं तो अकेला मतलब ये रियर का एक ही मिलेगा, फ्रंट के 2 मिलेंगे, रियर के 1 मिलेगा। जैसे कि इस गाड़ी में 3 चैनल का आता है, मतलब 3 चैनल का इसमें ABS चैनल काउंट होता है सेंसर के अकॉर्डिंग। जितने सेंसर है उसके उतने ही चैनल ये काउंट होता है। हमारा ये 3 चैनल का है, इस गाड़ी में 4 चैनल का आता है, तो हम जिसमें 4 चैनल का आता है हम 4 चैनल के हिसाब से बना लेते हैं। तो रियर का लेफ्ट, ये रियर राइट, रियर राइट। जब भी इस सेंसर को चेक करोगे, इसकी एक वायर में क्या वोल्टेज आएगी और एक सिग्नल वाली वायर में 5 से 0 तक, 0 से 5 टू 11 वोल्टेज के बीच में। ना तो 0 आना चाहिए ना 11 आना चाहिए। जैसे आपको 1 वोल्टेज समथिंग कुछ आया था, तो ऐसे इसमें आना चाहिए। अगर इसमें 0 आएगा तो सर्किट ओपन, और अगर 11 आएगा सर्किट हाई, सर्किट शॉर्ट, ऐसे। ठीक है, 0 और 11 के बीच में कुछ भी आ सकता है। 0 11 के बीच में कुछ भी आए तो ठीक है। ऐसे हम इस सेंसर को ठीक बोल सकते हैं। 11 भी नहीं आना चाहिए, 0 भी नहीं आना चाहिए, 0 भी नहीं आना चाहिए। ठीक, देखिए बैटरी से आने वाली इस पे 2 वायरों में पॉजिटिव आता है। इस पे एक फ्यूज है, बैटरी केबिन में रहेगा ना फ्यूज से? 2 नहीं, बाहर ही रहेगा। 2 वायर में इसके नेगेटिव आता है। इसके बाद एक वायर आती है इसको ऑन करने के लिए, इग्निशन स्विच की फर्स्ट एक पॉजिटिव आएगा। अब इस पे जो और वायर आएगी, कैन लो, हाई, और इसमें के लाइन कैन हाई उसे पाएगी सर, जो स्विच से आएगा इग्निशन स्विच से। कैन वाली वायर, ये आपने कैन हाई लिखा है ना इसमें? हाँ, कैन हाई लिखा है, तो ये यहाँ पे है सर, ये इग्निशन का तो ये था। ठीक है, ठीक है, ये आएगी के लाइन। इसके बाद आएगी ब्रेक स्विच, ब्रेक स्विच की एक वायर आएगी। ठीक है, ये वायरें इतनी इसमें मिलती है। अगर और वायर इसमें बढ़ जाती है तो देखिए इसमें एक आता है गेटवे मॉड्यूल, गेटवे मॉड्यूल। जैसे कि इस गाड़ी में ABS लगा है और साथ में ECM लगा है, साथ में BCM लगा है, साथ में मीटर लगा है, बहुत सारी चीज़ें लगी। तो इनमें क्या है, इसका जो कैन लो कैन हाई है, मतलब कैन लो कैन हाई इससे निकला, ECM का कैन लो कैन हाई निकला, ऐसे ये निकला। अब यहाँ पे BCM का भी कैन लो कैन हाई निकल रहा है।
ठीक है। तो अब इन सभी को जोड़ने के लिए जैसे ओबीडी का भी निकला है, इन सभी को जो जोड़ता है उसको गेटवे मॉड्यूल बोलते हैं। क्या सर? गेटवे मॉड्यूल। कुछ नहीं होता, नाम बहुत बड़ा है इसका, है कुछ नहीं इसके अंदर। ऐसे है जैसे देखिए इसकी ये क्या है, मान लीजिए ये कैन हाई है, ये क्या है, कैन लो। ये इसकी ऐसे ही लो, ऐसे आगे। अब यहाँ पे क्या है, इसकी जो हाई है, हाई को हाई के साथ जोड़ते रहो। ठीक है, ये इसका गेटवे मॉड्यूल बन गया। लो का लो के साथ साथ लो का लो के साथ जोड़ लो। तो ये क्या कर रहा है, ये सभी को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके अंदर होता कुछ नहीं है, इसके अंदर एक ऐसी पत्ती होती है, एक पत्ती इस साइड में होती है, इसको अपने एक तरफ कैन लो लगाया, यहाँ पे कैन हाई लगाया, तो ये कितने निकाल सकता है, 1 2 3, मतलब 3 कैन लो कैन हाई निकाल सकता है। ऐसे ये चीज़ें आती हैं। बस ये कैन गेटवे मॉड्यूल इसको बोल दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ये आ गया इसमें एबीएस मॉड्यूल। ठीक है, अब ये एबीएस मॉड्यूल में इतनी वायरिंग होगी। ये जो कैन लो कैन हाई है ना, ये गेटवे मॉड्यूल किसी में भी हो सकता है। कई बार क्या करते हैं, ये गेटवे मॉड्यूल बीसीएम के अंदर दे देते हैं, तो आपको क्या लगता है 6 कैन लो कैन हाई इससे निकल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, उसको 2 कैन लो कैन हाई गई है और वापसी उसके अंदर ऐसे ये पत्ती लगी है और वो वापसी रिटर्न दे रहा है। फिर उसमें दिक्कत क्या आती है, जैसे मैंने ये बीसीएम के अंदर ही इंक्लूड कर दिया और बाई चांस बीसीएम खराब है, मैंने इसके सॉकेट खोला तो सारे मॉड्यूल चलना बंद कर देंगे। तो इसलिए गेटवे मॉड्यूल अलग रखा जाता है कि इसको खोलोगे तो वो मॉड्यूल को कोई डिस्टर्ब ना हो, इसको खोलो तो इनकी कम्युनिकेशन होती रहे। तो इस चीज़ वो 35 बताओ। देखिए, जो ये गेटवे मॉड्यूल है ना, कई बार बीसीएम के अंदर भी एबीएस के अंदर भी डाल दिया जाता है। तो आपको ये लगेगा एबीएस में हमने बताइए कैन लो कैन हाई आपको 2 वायर और आपको मिल रही है 4 वायर। ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों एक ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आती हैं। अब ये ऐसे ये वाला मॉड्यूल इसमें है कि नहीं सर? गेटवे मॉड्यूल तो देखिए इनके अंदर होता है। ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ ठीक है। अब ठीक है, ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में इतनी वायरें हैं, देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इतनी वायरें आ सकती हैं। इसके ऊपर आपको वायरिंग वाला मॉड्यूल नहीं मिलेगा एबीएस का, इससे कम चाहे मिल जाए। ठीक है, इसमें किसी में क्या होता है, लाइट के लिए वायर डाल देते हैं, एबीएस लाइट, बस इतना हो सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और किसी में एबीएस लाइट की डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैन लो कैन हाई से ही उसकी एबीएस की लाइट जल जाती है मीटर के अंदर। तो वो चीज़ें आती हैं इसमें। तो ये चीज़ें आपको खुद से चेक करनी है कि इसमें क्या क्या वोल्टेज आ रही है, क्या नहीं आ रही, एक बार इसको चेक करके देखना। यहाँ ये एबीएस का मॉड्यूल है। ठीक है, इस मॉड्यूल में हमें सारी ये वोल्टेज चेक करनी है। ये रहा तो ठीक है, इसमें मैं आपको सप्लाई चेक करा देता हूँ। गिरा रहे हैं शटर, मॉड्यूल कहाँ चेक करें, शटर गिरा दोगे चेक होगा भाई। निकालो। अरे तू काहे हाथ लगा? निकालो। वो निकलेगा क्या? वो टूटेगा? वो हाथ लगाया था, वो निकलेगा? नहीं निकलेगा, तोड़ देगा वो ना, तोड़ने वाला मिस्त्री है। निकाल दिया। इससे कभी बोल लोगे तब हमको हंसी आ जाएगा, कभी कभी कोई बात सोच लेते हैं। हम कुछ बोल रहा है नहीं, काहे ना
लो के नीचे या हाँ अमन भैया निकाल लीजिए, उनको प्रैक्टिस है कैसे निकलता है जल्दी डिस्चार्ज, वो निकल जाता है मतलब। अब ये लीजिए, इससे आप एक एक सप्लाई चेक कीजिए, क्या क्या वोल्टेज आ रही है, क्या नहीं आ रही है। ओपन में एक बार आप बता, या मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। देखिए, एक बार तो हम नेगेटिव में लगानी, अब यहाँ से देखिए, ऐसे तो ओपन में हमें कलर कोड कुछ पता नहीं लगेगा, तो इससे अच्छा है हम इसको लगा के सेंसर की भी वायर चेक कर सकते हैं कि आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा, वो चीज़। बैठ गया। अब जैसे देखिएगा, इसमें वायर आती है, ये वायर, ये जो ट्विस्ट की गई है वायर, जो ग्रीन वाइट, ये जो ब्राउन येलो, तो ट्विस्ट वाला है सर, वो कम्युनिकेशन का है। नहीं नहीं, ये जो चेयर वायर आएगी ना, ये तो मोटर का, ये इसके सेंसरों की है, जो ट्विस्ट किया हुआ है, जो ट्विस्ट किया हुआ वायर, ठीक है, यस सर। ये इसके सेंसरों की है। अब सेंसरों पे मैं चेक कराता हूँ क्या क्या वोल्टेज आएगी। मैंने सेंसर की एक वायर पे लगाया, तो कितना आ रहा है, कितना रखा है, देखिए 0.21 कुछ आ रहा था। इतना भी सर आ जाए तो ठीक है। एक वायर पे 11 वोल्टेज, 0 से सर थोड़ा सा भी ज़्यादा आ जाए तो ठीक है, मतलब कि वो लाइन ठीक है, दिख रहा है ना। कपलर लगा कर सर हम लोग चेक कैसे करें, मल्टीमीटर वगैरह गिर जाएगा। ये डिस्चार्ज हो गई सारी कैपेसिटर वगैरह, जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज किया है, क्योंकि वो सॉकेट खुला था। अब देखिए, जो ये वाइट है, वाइट और वाइट रेड, ये जो है ये कैनलोकैन हाई है। इसमें कैनलोकैन हाई की वायर कितनी आई है, मतलब कि दो वायरें आई हैं। अब ये क्या है, कैनलो 2 वायर है, कैन हाई भी 2 वायर आ रही है। अब ये जो 2 वायरें इस पे ऊपर आई हैं, इनमें गेटवे मॉड्यूल यही है, ठीक है, यानी ये दूसरे मॉड्यूल को भी सप्लाई दे रहा है अपने अंदर से कैनलोकैन हाई की। अब इस पे चेक करते हैं डाई वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा। इग्निशन तो देखना, मेरे सर 1 मिनट क्या हुआ, इग्निशन है, बैटरी का टर्मिनल सर भेजा हुआ हो। इग्निशन ऑन तो है। अब चलो ये भी हटा हुआ था ना। अब देखना,
क्लैरिटी से रखो, जूम हो रहा है। बंद करना, अंदर फैन चल रहा है। हेलो कवर दे दें। इससे मेरा काम देखिए, एक तो है ये ABS सोलेनॉइड, ठीक है। दूसरा है ABS की मोटर का ये। तो हम ही चेक करते हैं कि सोलेनॉइड का है या मोटर का है। विवेक, मेरे को जस्ट प्रोग्रामिंग ही चाहिए और इस नंबर की देखिए ये निकाला, नहीं गया अभी भी, तो इसको निकालते हैं। देखिए चला गया, यानी ये है एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। ठीक है। और दूसरे वाला जो पॉजिटिव है, जो इस वायर पे आ रहा था, वो वाला पॉजिटिव ये, यानी ये दोनों पॉजिटिव यहाँ से करके डालेंगे। एक जाता है इसकी मोटर के लिए, एक जाता है इसके मॉड्यूल के लिए, ठीक है। अब इसमें दो आते हैं नेगेटिव। अब इसके दो नेगेटिव चेक करने हैं, तो हमें इसको पॉजिटिव में रखना है। यहाँ पे चेक करते हैं, एक नेगेटिव ये आ गया, एक नेगेटिव ये आ गया, दो नेगेटिव इसके पास आते हैं जो मोटे वाले। तो ऐसे हम इस मॉड्यूल को चेक कर सकते हैं। नेगेटिव का कोई फ्यूज नहीं होता, पॉजिटिव में ही फ्यूज होता है। तो आपको जो चेक करना है वो ऐसे चेक कर सकते हैं। एक बार चेक कर लीजिए, फिर उस गाड़ी में ये भी अच्छा चेक कर लीजिएगा। फिर मैं आपको स्कैनिंग और उनके रिमोट कैसे बनते हैं मुझे